ओम शांति। अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और कहाँ से आई हूँ। और क्या कर्तव्य है। इसकी स्मृति लाते अपने आप को इस स्टोरी से, देह भान से पूरी तरह डिटैच कर लेते हैं। अब घर जाना है, अशरीरी बन घर जाना है। मैं अशरीरी आत्मा इस शरीर में परमात्मा महावाक्य सुनती हूँ। बाबा मुझे अशरीरी स्थिति में स्थित कराने आया है। देह भान से निकाल मुझे मेरे सच में स्थित कराने आया है कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा हो। आत्मा ही आई थी, पार्ट प्ले किया, अब आत्मा को ही जाना है। तो परम आत्मा, परम पिता अपने बच्चों को, अपने आत्मा बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, सुनते हैं। हेडिंग है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस बाबा ने टॉपिक जो दिया उस अकॉर्डिंग हम सब आत्माएं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सुनते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। यह जो ग्रुप अधर कुमारों का है, यह सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हुए हैं या बनने के लिए आए हैं। तो बाबा आत्मा से पूछ रहे हैं कि सर्व शक्तियों को धारण कर लिया। हाँ, अपने को सर्वशक्तिवान की संतान मानते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके वर्षे को ले लिया। तो जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ, और जो बाकी बने हुए हैं वह सामने आओ। तो आप सब क्या कहेंगे कि आप बनने के लिए आए हैं या बने हुए हैं। बताएं। बाबा कह रहे हैं ना, जो बनने के लिए आए हैं वह हाथ उठाए, और जो बने हुए हैं वह सामने आए। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो पास ही पास है। क्योंकि हम हैं ही सर्वशक्तिवान की संतान। तो बनना क्या है, हम तो बने हुए हैं ही ना। बस क्या है, वो शक्तियां सुषुप्त हो गई थी, वापस से इमर्ज करना है। अर्थात इमर्ज कैसे करना है, उन्हें यूज करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो पास ही ना, फिर पास ही पास है, फेल नहीं है। कभी फेल नहीं होते वो, कभी भी किसी बात में फेल नहीं होते। अच्छा भला कभी फीलिंग आती है। निमित्त बनी हुई टीचर, बाबा पूछ रहे हैं, कभी फीलिंग आती है क्या। निमित्त बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है। यदि फीलिंग आती है तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि टीचर से तुम्हें सर्टिफिकेट मिला है। वर्तमान समय के अनुसार यह बातें कोई मामूली नहीं है। यदि फीलिंग में आ रहे हैं, सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं। क्योंकि वर्तमान समय क्या है, यदि हम फीलिंग में आएंगे तो हमारे पीछे तो कितनी आत्माओं का भाग्य लिखा है। बाबा कहते हैं ना, जो तुम करोगे तुम्हारे साथ साथ अन्य आत्माएं भी करेंगी।
अर्थात हम फीलिंग में आएंगे तो उन्हें फीलिंग से कौन निकालेगा? मैं ही फीलिंग के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ तो अपनी शक्तियों को यूज करना है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय के अनुसार तुम्हारा फीलिंग में आना ये मामूली बात नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है, क्योंकि इस समय बाबा कहता है, बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान दे दिया, समझ आ गई, तो कहता है तुम 1 का 100 गुना प्राप्त करो। यदि तुमने गलत किया तो 1 का 100 गुना दंड भी पड़ेगा, है ना? तो जब फीलिंग में आओगे, एक बात की फीलिंग में आए तो 100 गुना उसका तुमको भागीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे पूरा कल्प वृक्ष है ना। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, तना आत्माएं हो, तो उसका प्रभाव पूरी आत्माओं पर पड़ता है, तो इसलिए वो महान गिनी जाती है। तो समझा? जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना वह छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा 1 पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है ना? ये तो सब समझ में आता है ना? जो जितना ऊंचा, जितना महान, उसका उसके ऊपर सारी दुनिया की नजर होती है, तो उसका छोटा सा भी एक कर्म बहुत बड़ा माना जाता है। तो इस रीति वर्तमान समय महान मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सब फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल, है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान किसे कहेंगे? जो सभी बातों में फुल। ये नहीं कि यहाँ थोड़ी कमी है ना, शांति में थोड़ी कमी है या नॉलेज में थोड़ी कमी है, नहीं, सभी बातों में फुल। नॉलेजफुल भी, पीसफुल भी, लवफुल भी, ब्लिसफुल भी, पावरफुल भी, सब में फुल। नॉलेजफुल सभी शब्दों के पीछे पिछाड़ी में फुल आता है। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो व फ्लू यह खत्म हो जाएगा। फीलिंग का फ्लो अर्थात ये फ्लू खत्म हो जाएगा। फ्लोलेस को फुल कहा जाता। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वे भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप को अपना बना लिया है। सर्वशक्तिवान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है, यही मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिवान को सर्व संबंध से अपना बनाया है ना? तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान माना ही सर्वशक्तिवान की संतान, उसको अपना बना लिया पिता को, है ना? और बाबा कहते हैं सर्व संबंध से अपना बनाया है, यही मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिवान को सर्व संबंध से अपना बनाया है। जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो? यह प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रहे तो माया जीत बहुत सरल रीति से बन सकते हो। समझा? तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? कि सर्वशक्तिवान की संतान हूं, ये सबने अनुभव किया है ना। ये प्रत्यक्षता जब भी बाबा के बने तो वो शक्तियां इमर्ज हुई। तो ये सबने अनुभव किया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा कहते ये सदैव यदि स्मृति में भी रहे और ये प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सामने रहे तो माया जीत सरल रीति से बन सकते हो। अच्छा, समझा? जब सर्व संबंध, और फिर सर्व संबंध एक बाबा के साथ है मेरे। बाबा ने आकर कहा कि तुम मुझे बेटा बना लो, अपना बच्चा बना लो। हाँ, पिता के रूप में उसे बेटा बना लिया, बच्चा बना लिया, तो फिर क्या होता है? वो मोह जो है प्यार में बदल जाता है, बच्चों के प्रति भी जो लौकिक में है। युगल बना लो, दोस्त बना लो, तो हर संबंध का बाबा के साथ अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध का अनुभव करना है। तो जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो फिर बात रही ही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहीं? जाएगी क्या कहीं? अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जुड़े हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना, है ना? अनेक संबंध जितने भी हमारे लौकिक में है तो बार बार बुद्धि में जाता है ना, ये
अच्छा पति के लिए करना है, बच्चे के लिए करना है, तो बाबा कहते हैं एक मुझे ही सब बना लेते हो, तो फिर बुद्धि में क्या रहेगा कि बाबा मेरा साजन है, बाबा मेरा बच्चा है, बाबा मेरा सखा है, तो सर्व संबंध से मैं बार बार बाबा को ही याद करूंगी ना, स्मृति में मेरे बाबा ही रहेगा, क्योंकि जब सारे संबंध उससे है तो। और ये समझ में आ गया, जो लौकिक में अभी संबंध में है वो सब आत्माएं हैं, पार्ट प्ले कर रही हैं, अपना एक्ट कर रही हैं, है ना, एक्टर्स हैं वो सब। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, और सभी सी ठिकाने फिर टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर ये जो कंप्लेन है ना कि बुद्धि यहाँ वहां दौड़ती है, वह सब बंद हो जाएगी। अच्छा, यह जो ग्रुप समझते हैं हम भट्टी में आए हैं, जबकि भट्टी में है ही, फिर विशेष रूप से क्यों आए हो, या कहो भट्टी में तो हैं, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है वह वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हैं। भट्टी का मतलब बताओ सब जने। बाबा कह रहे हैं कि भट्टी में तो हैं ही, फिर विशेष रूप से यहाँ क्यों आए हो। ये कहो कि भट्टी में तो हैं, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है वह वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हैं। भट्टी में ना याद में तो है ही हम, बैटरी कितनी चार्ज हुई है तो वो कैसे पता चलता है, जब पेपर आता है और जब वो संगठन में आते हैं, तब समझ में आता है कि अब कितनी बैटरी चार्ज हुई है। कहाँ कोई अ, हल हलचल में आए तो बैटरी अभी पूरी तरह चार्ज नहीं हुई है, तो चार्ज कराने आए हो व चेकिंग कराने आए हो, दोनों। चार्ज भी होगी, सब लोग मिलकर जब योग लगाते तो बैटरी चार्ज भी होती है और चेकिंग भी हो जाती है, दोनों है। तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप हो, वैल्यूएबल भी हो सर्विसेबल भी। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना, जो वहां आत्माएं आई थी, दादियां दीदियां जो भी थे, तो बाबा ने उस ग्रुप को ये टाइटल दिया था। तो ये टाइटल सुनकर सभी खुश हो रही हैं, परंतु इसमें लेकिन भी है, लेकिन भी है, यह लक्ष्य भी है। यह लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्टी से समान बनकर जाएंगे। बाप समान बनकर जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर जाएंगे। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है, बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं, जो यह करते हैं कभी कभी वह विचित्र सर्कस करते हैं। तो बाबा वर्कर्स की सर्कस देख रहे हैं, जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे यह भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वह देखने योग्य होता है, कि कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। तो दुनिया में लौकिक में जो सर्कस है उसमें दिखाते हैं ना, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, और भिन्न भिन्न तरह से एक्ट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी तुम सब वर्कर्स हो ना, बाबा के सेवाधारी बच्चे हो। हाँ, तो तुम क्या एक्ट करते हो, तो बाबा वो देख रहे हैं कि वर्कर्स की सर्कस देख रहे हैं। तो वो अपना विकराल रूप क्या दिखाते हैं, अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस करते हैं। अर्थात क्या करते हैं कि दूसरे की कोई कमी देखी तो उस पर सर्कस करने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसकी वजह से ऐसा हुआ। बाबा कहते हैं अपनी कमी देखो, अपने के अंदर देखो, है ना। तो वो दूसरों की कमी को देख करके ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो सर्कस दिखाते रहते हैं, चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में, तीनों में यह विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं हम सभी सेवाधारी, वर्कर्स हैं। बाबा उनकी सर्कस क्या देख रहा है कि अपने को ना देख दूसरों को देखते हैं, और उसके अनुसार उन पर विकराल रूप दिखाते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए। तो कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की भी दिखाते हैं। उनको पर विकराल रूप दिखाते हैं, हालांकि कई बार कुछ इसने गलत किया ना, ऐसा हुआ ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, ये भी विकराल रूप दिखा देते हैं। या फिर व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की दिखाते हैं। बाबा बोल रहे हैं सर्कस, वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। और तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते हैं, स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पाठ
मेजॉरिटी दिखाते हैं। तो कौन सा रूप बना लेते हैं? शांत स्वरूप की बजाय अशांत स्वरूप बन जाते हैं। प्रेम स्वरूप बनने की बजाय घृणा स्वरूप बन जाते हैं। रूप बदल देते हैं, फिर स्थिति बदल गई। तो बाबा कहते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की सर्कस देखते हैं वतन से बाबा। तो वतन में बैठकर बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की यह सर्कस देखते हैं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं, है ना। कुछ अच्छा कर लिया तो इसका रिजल्ट मुझे अभी यही मिले। मैंने इतनी सेवा की तो मुझे इसका रिजल्ट ये मिलना तो चाहिए ना। कोई मुझे मान तो दे, कोई मेरे को पूछे तो सही। तो यहीं पर ही इच्छा, वो प्रारब्ध प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो बाबा कहते लेकिन प्रारब्ध जमा करनी है। अब जो यहाँ पर सेवा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, उसका मिलना तो हमें भविष्य में ना। लेकिन यहाँ भी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो इच्छा रखते हैं ना, वो गलत है। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। अब किसी बच्चे को इच्छा है मान शान की, मैंने ये किया तो मेरे को इसका मान मिले, तो कभी कभी बाबा करा भी दिया, तो लेकिन वो हमने जमा तो नहीं हुआ, वो खत्म हो गया वहीं की वहीं, है ना। तो इसलिए कहते हैं सेवा करी, और सेवा करते उसको भी बाबा तूने कराई, तुझको अर्पण, और ये जो सेवा है ये भी तुझको अर्पण। हर जो भी कुछ है सब बाबा को अर्पण करते जाए। तो ये कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। हाँ जी बोले। दीदी फिर इधर ऐसा आता है, ये सही है कि सेवा मिली तो भी खुश, सेवा नहीं मिली तो भी उतना ही वो खुश? भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। देखो ओके। सेवा बाबा अपने आप कराता रहता है, ब्राह्मण बने और बस एक ही बात बाबा कहते हैं, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो। हम अपनी स्वस्थिति में स्थित है ना, तो बाबा सेवा कराता ही है। वो छोड़ता नहीं है फिर बच्चों को, वो सेवा करा लेता है। चाहे भले अपनी आप स्वस्थिति में बैठे हैं, तो आपके द्वारा वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं यूज करके भेजेगा, है ना। किसी आत्मा को आपके निकट लेकर आएगा कि आप इसे समझाओ, ऐसा हो जाता है। कोई ना कोई कुछ भी, लेकिन किस पर डिपेंड करता है सारा का सारा? मेरा अपने ऊपर। जी। तो बाबा कहते हैं अब वो पुरुषार्थ की जो हमने किया, सेवा की या कुछ भी किया, उसकी इच्छा भी तो मांगते। अब यहाँ पर बाबा यही नहीं कह रहे सिर्फ सेवा की प्रारंभ, और पुरुषार्थ करते हैं ना, अच्छा मैंने ये किया, इतनी देर योग लगाया, तो इसका मुझे ये मिलना चाहिए। कई बार हम इच्छा से भी तो करते हैं ना, इसका ये रिजल्ट हो, तो तुम वो रिजल्ट ले लो, बाबा दे देगा, लेकिन तुमने यहीं पर ही ले लिया उसका। दीदी दीदी पहले तो इच्छा नहीं करती थी, मैं करो मेरे को करे, अभी इच्छा खत्म हो गई है बाबा का हाँ साथ में ना, नहीं, अभी जैसे इच्छा नहीं अभी है। अभी भी हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये कहते हैं कि चलो हम इसके लिए योग लगाते हैं, इस बात के लिए कि, तो वो हमने इच्छा पूरी कर ली ना। वो जो हमने पुरुषार्थ किया योग लगाने का भी जो किया, और किसी इच्छा से किया, वो यही मिल गया। तो बाबा कहते हैं वो भविष्य के लिए जमा तो नहीं हुआ ना फिर। तो इस बात को भी कहते हैं बाबा। तो प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ। हाँ बाबा यहाँ पर कह रहे हैं ये नहीं कि मैं इसके लिए योग लगाऊं, ये हो ऐसा हो जाए, ज्यादा संख्या में आत्माएं आए, कई लोग इसके लिए भी योग लगाते, अच्छा फलाना जो ठीक हो जाए इसके लिए भी योग लगाते। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब इच्छा करने की बजाय क्या करो, अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करो बस। अच्छा शब्द याद रखना, समझा। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है, क्योंकि इच्छा यदि वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, ऊपर नीचे स्थिति होगी ना, दुखी हो जाएंगे। हमने तो ये किया, कई बार तो कुछ आत्माओं का ऐसा है कि हमने ये किया, बाबा ने नहीं दिया, तो बाबा से ही नाराज हो बैठते हैं, है ना। तो फिर स्वच्छता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही ना, सोच चलना शुरू हो जाएगा, शायद हमने अच्छा नहीं किया, शायद तो हमें दीदी आता नहीं है। एक इच्छा बाबा पूरी करेगा, दूसरी दूसरी तीसरी ऐसे हो हाँ जाता दूसरी आ जाएगी फिर, है। वो वही ना। हाँ तो इच्छा फिर क्या करती है, स्वच्छता को खत्म कर देती है, और स्वच्छता के बजाय फिर सोचता बन जाते हैं। यह है वर्तमान रिजल्ट बाबा जो देख रहे हैं ना वर्कर्स का। तो वर्कर्स का अर्थ है कर्ता, ना कि सोचता। वर्कर्स माना ही करने वाले, ना कि सोचने वाले। सोच तो हमें बाबा को समर्पित कर देनी है ना। तो बाप दादा जानते हैं ये उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी है, कौन सी? सहन शक्तिवान बनना है।
उम्मीदवार तो हो, बाबा के बने उम्मीदवार है हम, और हिम्मतवान भी हैं क्योंकि बाबा ने शक्तियां दे दी। बाबा कहते एक ही बात ऐड करो, अब सहन शक्तिवान बनना है। सहन करना है, फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार हो, यह एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। सहन शक्तिवान बनने से फिर सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता की समीपता की निशानी क्या है? सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नजदीक है ना? तो हम जैसे जैसे सफलता, मतलब हम अच्छा पुरुषार्थ करते रहे और सफलता हमारी हुई पड़ी है। तो जैसे सफलता क्या, एक तरह से बताओ कैसे पता चले किस चीज को बोल रहे हैं बाबा? सफलता यही कि कोई भी बात आवे, परिस्थिति आवे, हम कितनी जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं। बातें आएंगी तो मगर हम क्या ना बने। तीनों में से बाबा ने बताया ना, कोई भी सर्कस ना करे, ना व्यर्थ संकल्पों की सर्कस करें, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूले। और और कौन सी बताई थी सर्कस? स्थिति नहीं बदले, रूप ना बदले, है ना? और एक थी झूला। दूसरों की कमियों पर दूसरों की कमियों पर विकराल रूप ना धरे, है ना? उसको पर विकराल रूप धर लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, फलाना किसने झूठ बोला ना इसलिए गुस्सा आया। मतलब दूसरों की कमियों पर अपना विकराल रूप नहीं धारण करना, अपनी कमियों पर करना है, विकरालों से खत्म करना है। तो बाबा ने जैसे 3 बातें बताई, तो यही बात कि ये इन सब में मेरे को सफलता प्राप्त हो रही है, मैं इन सब के इफेक्ट में नहीं आ रही, यही सफलता। किसी को ज्ञान देना ही सफलता नहीं है, ये सब प्योरिटी में रहना सफलता है ना? सब स्वच्छता में रहना सफलता है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना सफलता है। तो जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखेंगे तो समझो कि संपूर्णता के नजदीक है ना? अब ये देखिए, मन में इच्छाएं खत्म हो गई, या छोटी मोटी भी कहीं इच्छा है तो उसको भी रिलीज कर दो, आज छोड़ दो, क्योंकि वो इच्छा है कभी अच्छा बनने नहीं देगी। अपने अंदर सब चेकिंग करो, क्या क्या पकड़ के रखा है, क्या चाहते हो, कौन सी इच्छा ऐसी है। यहाँ तक कि पुरुषार्थ की इच्छा भी नहीं मुझे पकड़ दी, क्योंकि इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। क्योंकि ये समझे हमने आज ये इच्छा करी, ये करे, देखो शुभ इच्छा भी होती है कई बार, है ना? और लेकिन यदि वो नहीं हुआ तो स्थिति ऊपर नीचे होगी। तो हर चीज जो भी, सब कुछ बाबा को समर्पित हो, वो करावे तो ठीक है ना? क्योंकि ड्रामा और बाबा हमारा कल्याण ही चाहते हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है ना? तब कहेंगे हम आत्मा। आत्मा माना ही टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल सरेंडर। कहीं भी यदि कोई इच्छा जागृत हो रही है या कहीं भी थोड़ा सा हिल डुल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए ड्रामा में, या बाबा ऐसा कर, तू ऐसा होना चाहिए, तो माना कि अभी हम आत्मिक स्थिति से दूर है, संपूर्णता के नजदीक नहीं है। तो बाबा दीदी, कहती, हाँ जी बोलिए। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ में आती है कि क्यों ये ज्ञान बाबा हमें दे रहा है इतना डिटेल में, कि लौकिक में जब हम आते हैं लौकिकता में, तो वो इच्छा की बात नहीं है। यहाँ हम किसी से कुछ अच्छा करने जाते हैं और रिटर्न में कुछ गलत मिलता है, तो हमें उस बंध जाते संबंध में, और फिर हमें वही बातें याद आती रहती है कि इसका तो अच्छा करना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को स्थूल रीति मदद मत करो, ये समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बातें तो होगी, वो तो नहीं हमें नहीं नहीं नहीं, स्थूल में मदद कर भी दी तो करो बेशक, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके प्रति मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि ये मेरे को, ये अभी बात हो रही थी ना कि मेरी इच्छा नहीं हो, मैं सेवा करूं मगर मैं उसे प्राप्ति, अभी अभी मैंने कुछ किया और अभी अभी उसकी प्राप्ति की इच्छा। अभी हाँ ये हुआ हाँ ना, आपने स्कूल में कुछ किया किसी के लिए, तो प्राप्ति की इच्छा क्या, कि वो अब आपको अच्छा कहे नहीं, कम से कम ये लगता है ना कि मैंने उसके लिए किया, चलो अच्छा ना भी कहे, कम से कम बुरा तो ना कहे, तो ये भी तो हमने हमारी इच्छा हो गई ना मान शान की।
ये है, और एक दीदी इस धन की भी है, मैं उसमें कहना चाहती थी कि ऐसे अनुभव में आता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा जो भी करते हैं खुशी खुशी से, तो भी उसका भी वो फायदा उठाकर फिर हमें वो थोड़ा सा ये लगता है कि अरे मेरा तो सब हिसाब बन गया। तो आत्मा ये हमारा हमारा कभी कोई हिसाब हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकता, हाँ, है ना। जब हम देह भान में हैं तभी हमें ये फीलिंग आती है वो फायदा उठा रहा है, क्योंकि ड्रामा ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में कोई किसी का फायदा नहीं उठा रहा है। जो ड्रामा में हमने कभी किसी को देना था तो दे दिया, है वो ना, है, वो हाँ। हिसाब चुकते होते हैं। लेकिन अब ऐसा समझ में कोई ये किसी है, का, हाँ, क्योंकि समझ अभी में। क्या हो रहा है, हम यही तो बात हो रही है ना, हम ड्रामा को पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं फिर, है ना। हम्म ड्रामा अनुसार मेरे को किसी का कुछ चुकतू करना था, तो वो हम्म मैंने उसे सीधे मुंह नहीं दिया, तो वो दूसरी तरीके से आकर लेके जाएगा मेरे से, हम्म है ना। हम्म, मुझे देना हम्म। है कहीं पर और मैंने दिया नहीं, आया वो कुदरत ने और बाबा ने दोनों ने मिलकर ऐसी सिचुएशन भी बनाई, मगर मैंने वहां नहीं दिया फिर भी। तो अब वो दूसरी तरह से आएगा। भूल हमें जाओ देना उसको। है, हमारा करो देना है, हम करो। कुछ किसी को नहीं दे रहे हैं। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में जो है ना, जो किया है वो उसका मिलना है, ये फिक्स है ड्रामा ये फिक्स है। तो इससे अच्छा कि हम सूक्ष्म रीति किसी को मदद में। करें आत्मिक स्थिति में, तो वो कितनी काम आएगी उसके और तो यहाँ हमें तक कि ये भी आप समझे, हम किसी को मदद नहीं कर रहे, नंबर वन। सूक्ष्म हाँ, रीति में भी हम मदद नहीं कर रहे, जिसको नहीं भी हम मदद कह रहे हैं ना कि हम मदद कर रहे हैं, आप समझे, कर इसको रखते बहुत जरूरी हैं। है। तो मैंपन आ जाता है, मैं नहीं कर रही कुछ भी, क्योंकि हम्म, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे द्वारा बाबा हमें संकल्प देता है, और जिस आत्मा के साथ हमारा अकाउंट है उसको ही हमारी सकाश चाहती है। ठीक है, हमें बाबा संकल्प देता है और वो करते हैं, और बाबा ही उसके द्वारा वहां पहुंचाता है, हमारे द्वारा पहुंचाता है जहां मेरा अकाउंट सेटल होना होता है। बाकी हम कितनी बार होता है ऐसा ग्रुप में आता है कि फलाना को सकाश दो, हम उस वक्त भूल जाते हैं, नहीं दे पाते, बिल्कुल क्योंकि वहां बिल्कुल। हमारा अकाउंट नहीं होगा, हमारा अकाउंट नहीं होगा, है ना। तो और पहली बात तो हम देते ही नहीं है, बस हमें अपने स्वस्थिति में स्थित होना है, उसके द्वारा बाबा जो यूज करता है ना, तो वो वहां पर ऑटोमेटिकली जहां हमारा अकाउंट है उसको सेटल करने के लिए। अच्छा, ये पता नहीं था। ओके। हमारे हम विकर्म विनाश होने के लिए होती है सेवा। सेवा सिर्फ इसी, आपको इसी बात को ही समझना है, नहीं तो मैंपन आ जाएगा, मैंने की सेवा। हम्म जी। वो हम्म वो बिल्कुल भी नहीं आना है ना, फिर वो सेवा जी। सेवन, है ना। तो वो बस सिर्फ की करावनहार बाबा वो करा रहा है, और उसमें भी जो सेवा है वो सिर्फ विकर्म विनाश ही है हमारे। जहां 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 हमने किसी को अशांत किया है, तो हमारे द्वारा बाबा शांति की किरणें वहां तक पहुंचाएगा। हम जब शांत अपने हैं, अपने स्वस्थिति में हैं, है ना, तो बाबा हमारी संकल्प देगा कि तुम शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, तो वो वहां तक पहुंचा रहा है जिन जिनको हमने अशांत किया है। बस वो यही एक ही बात कहता है कि तुम खाली होकर बैठो, इस स्टोरी को नहीं लो बस, तभी मैं तुम्हें यूज कर पाऊंगा, तुम्हारे अकाउंट सेटल कर पाऊंगा। जी, वंडरफुल। बहुत बहुत ये महीन बात है, जो समझे वो बहुत पाए। थैंक यू। बिल्कुल रावण हाँ वो है, और अदरवाइज मैं ये सोचूं कि मैंने इतना घंटे बैठकर मैंने ये सकाश दी, मैंने किया, आपका कुछ जमा नहीं होगा, मैंपन आ गई यहाँ पर। अब यदि चलो, अब कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है कि हमारा कहीं अकाउंट नहीं है, तो भी यदि बाबा करा रहा है, बैठा रहा है, तो वो जमा भी हो रहा है ना। कहीं पर नहीं भी है अकाउंट, हमें लगता है कि हम हल्के, आप देखेंगे जब भी आप सकाश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अपने स्वस्थिति में भी है, हल्कापन क्यों होता है, हम बाबा यूज करके हमारे अकाउंट सेटल कराता जाता है, इसलिए हल्कापन होता चला जाता है, डे बाय डे और बढ़ता हल्कापन। क्योंकि जो भारीपन क्या था, वो बोझ क्या था, कार्मिक अकाउंट का ही बोझ था। अब जैसे कल भी बात चल रही थी, क्यों मुझे जबकि बाबा ने ज्ञान दे दिया तुम आत्मा हो, ये ड्रामा हो, ड्रामा है, फिर भी हम बॉडी में यदि कुछ होता है या संबंधी को कुछ होता है, तो हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं रहते कि मैं आत्मा हूं और ड्रामा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां अकाउंट अभी सेटल नहीं हुआ, संबंधी के साथ, संबंधी को कोई प्रॉब्लम आई है, बीमारी है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं मैं उस कर्म के निमित्त बनी हूँ जिसकी वजह से उसे सजा मिल रही है। देखो कार्मिक अकाउंट ही तो होता है ना वो, बॉडी में कोई भी आना कुछ भी,
है ना, तो मैं कहीं उस निमित्त बनी हूँ, इसलिए मुझे वो दर्द की फीलिंग हो रही है। इसलिए बाबा बाबा ही संकल्प देता है कि बच्चे इसको सकाश दो। जब हम इसको सकाश दे रहे हैं उस आत्मा को, तो ये नहीं कि वो ठीक होने वाला है, मैं अपना अकाउंट सेटल कर रही हूँ कि मैंने उसकी शांति भंग की थी, मैंने उसकी खुशी भंग की थी, मैंने उसकी शक्तियों उसे कमजोर बनाया था। तो वो अब बाबा मेरे द्वारा वही संकल्पों के द्वारा उन्हें वो सब कुछ आत्मा को फिल कर रहा होता है। अब बात समझ में आई कि हमारे अकाउंट कैसे सेटल होते हैं, है ना? हाँ, बाबा अब के जो बच्चे मनसा से हैं वो बच्चे मनसा से होंगे, जो वाचा से हैं वो वाचा से होंगे। अब सपोज मैंने आप लोगों को, सबको जितने भी सुन रहे हैं, कुछ ऐसी बात कह दी जो कि जिसकी वजह से आप गलत डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। अब वो गलत डायरेक्शन के निमित्त मैं बन गई, तो मुझे ठीक करने के लिए फिर से कुदरत और बाबा ऐसे ही सबको इकट्ठा लाएगा, और वहां मुझे सबको ठीक कराना, बताना होगा, ठीक कराना होगा। तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी फिर। क्लियर है? हाँ दीदी, आज समझ में आया। तो अपने दुख के कोई बीमारी आती है, कोई कुछ होता है, तो मन जाता है मेरा बेटा उधर, बेटा हमने जाता कहा है ना, उसको तो वो पीछे। दुखी होते हाँ हैं, परेशान होते हैं, उसको तो कहीं ना कहीं हम देखो। भी बने हैं ना हाँ दीदी, इस। उसको उसको टिकट कराया था इधर वो, तो और यदि मेरे फिर को उस समय उसको पर, बुखार आ गया। हाँ, एक फिर वो एक मन तो मिनट उधर नारायण जी उधर भाई। दीदी, रात को उधर उधर मन तो भटका, तो बुद्धि तो गई, तो ये बाबा के साथ, बाबा बाबा हम्म आपको दे दो, बाबा नारायण जी बाबा के बहन, साथ। एक एक मिनट, है ना, बीच में वो लाइन चली जाती है, फिर भूल जाते हैं। अभी बात बहुत अच्छे से आ रही थी कि यदि हमारे हमारे को कोई पेन की फीलिंग नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है किसी की तबीयत खराब होने पर, मतलब संबंधी की तबीयत खराब होने पर, उनमें कोई दुख की फीलिंग नहीं आ रही है सपोज, तो इट मीन्स कि वह मेरा अकाउंट नहीं है। और क्योंकि दुख की फीलिंग ना आना माना ही ये क्या, मैं अपने आत्मिक स्थिति में हो जाऊंगी तब। और यदि आ रही है तो वहां अकाउंट है, पहले उसे सेटल करना है ना। तो यही है कि मैं ड्रामा में फंसी हुई, फीलिंग आ रही है जो बाबा आज कह रहे हैं ना, फीलिंग का भी, तो इट मीन्स कि वहां अकाउंट अभी बना हुआ है। और नहीं तो हम अपने सोल कॉन्शियसनेस में उसके भी पार्ट को साक्षियों देखेंगे और अपने पार्ट को भी साक्षियों देखेंगे, ये हमें स्मृति आ जाएगी। हाँ अभी दीदी, क्लियर हो गया। अभी ऐसा ही लगा। और बाकी आप सब लोग भी ऐड करो कुछ लगता है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना अभी ऐसा लगा कुछ क्लियर हुआ ये पॉइंट। आप लोग बताओ आज, आरती बहन। ब- बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, इतना मुझे पता नहीं था क्योंकि हम भगत थे, हाँ भक्त थे। हमें कुछ चाहिए था इसलिए बाबा को पुकारा, अब बाबा देने लगा तो ऐसे लगा बस बाबा मेरा हो गया, मुझे वही करना है जो बाबा कहता है। उसके पीछे का राज नहीं समझा, उसके पीछे का हाँ, हाँ कर्तव्य क्या है हमारा, क्यों कह रहा है बाबा। तो वो दादियों ने ये समझा, इसीलिए वो झट से कर्मातीत होकर फाउंडेशन में चले गए। हमें वो अभ्यास। कर्मातीत कर्म बंधन से परे है ना। तो कर्म हाँ बंधन क्या, मैंने कार्मिक अकाउंट बनाए हुए हैं, है ना। हाँ जब मेरे कार्मिक अकाउंट सब सेटल हो जाएंगे ना, तो मुझे मेरी स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, बस मैं कौन, मेरा कौन, ड्रामा चल रहा है, ये स्मृति बनती जाएगी। है ना, वो जब नहीं बन रही है तो बंधन ही बीच में आ रहा है ना कार्मिक अकाउंट का, है ना। तो और भी इसलिए बात बाबा, हाँ, समझी कि और बाबा इसके ने लिए अपनी स्वस्थिति में स्थित रहते हैं तो बाबा हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल करता रहता है। या फिर हम प्रकाश हाँ, के द्वारा करते हैं, जिस तरह से भी वो भी बाबा कराता है ना। वही तो कोई मीन्स ये मैपन ये ना अज्ञान। आवे कि मैंने ये दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है ना। हमारा हम्म, अकाउंट सेटल हो रहा है, हमने जो किया था वो चुकता हो रहा है। ठीक वो है। जो बेचारे अज्ञानी है उनका तो सहन करके होगा, भोगना पड़ेगा, और हमारा क्यों सहज होता है अभी समझ में आया कि हमारा इतना सहज भी नहीं होता है कि बाबा की याद में 24 घंटा बैठे तो विक्रम विनाश नहीं, कुछ करना भी दूसरा भी तो पड़ेगा। होता है हमारा, हमारा एक और भी होता है, बाबा ने जो बताया, आप ध्यान देना कि एक हाँ का 100 गुना दंड भी पड़ता है। तुम्हें सब और ज्ञान दे दिया, तुम्हारी एक भूल है ना, उसका 100 गुना दंड भी पड़ेगा फिर। तो बहुत इसलिए अच्छा। बाबा कहते हैं सोच सोच कर फूक फूक के कदम रखना है, ऐसा नहीं अलबेले बन जाओ, नहीं। तो वो भी सोचना है। हमें एक का पदम गुना प्राप्ति है, हमें ज्ञान बाबा ने दिया है, समझ आ गई है। तो लेकिन साथ साथ ये भी है, हमारा एक गलत कदम हमें 100 गुना दंड भी पहुंचाएगा, प्राप्ति कराएगा फिर। इतना महीन अर्थ है इसमें ना, हाँ, कितनी। बाबा ने बताया ना, आज का बताया महीनता का, तुम फीलिंग, इसलिए तुम्हारा एक एक कदम ध्यान से होना चाहिए। बाबा ने ऊपर बताया ना, अब बहुत महीनता से, है ना, क्यों ऐसे आ, अलबेलापन नहीं, है ना। तो बाबा यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सही रह गया।
तो जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ उतना समझो संपूर्णता के नजदीक है। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है, प्योरिटी ही संगम युग की प्रोस्पेरिटी है। कौन सा स्लोगन रखना है सफलता मूर्त बनने के लिए? प्योरिटी ही संगम युग की प्रोस्पेरिटी है। तो प्योरिटी कौन सी? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में प्योरिटी है ना। संबंध संपर्क में अभी हमने ऊपर देखा, बाबा ने कहा कि दूसरों को देखकर विकराल रूप धारण कर लेते हो, है ना, उसकी कमियां देखी। और फिर प्योरिटी मनसा में क्या? व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। वाचा से व्यर्थ बोल नहीं होने चाहिए, कर्मना से कभी किसी को दुख नहीं देना। तो यही संपूर्ण प्योरिटी है, और यही प्योरिटी ही संगम युग की प्रोस्पेरिटी है। यह है स्लोगन। प्योरिटी की कितना विस्तार है, प्योरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगी। प्योरिटी कौन सी और किन किन युक्तियों से तुम धारण कर सकते हो, किन युक्तियों से धारण कर सकते हैं प्योरिटी। ये सब आप भी बताना। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, प्योरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है? तो ये प्योरिटी ही प्रोस्पेरिटी है। यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। समाप्ति के समय, है ना, तो पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे, है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातें का बाबा आप कह रहे हैं पेपर लेंगे। तो आप लोग भी सोचे जरा इस पर, कौन सी 4 बातें होंगी। हाँ, आरती बहन, सोनल बहन बताओ, और सब भी व्हाट्सएप पे जो भी हैं वो भी बता सकते हैं कि बाबा ने कहा। एक तो प्योरिटी के लिए, संपूर्ण प्योरिटी किसको कहेंगे, वो तो कह रही बता दिया, मनसा वाचा कर्मणा संपन्न संपर्क में संपूर्ण पवित्र। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मन में हमेशा श्रेष्ठ संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो, किसी के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। बोल हमें सुखदायी बोल हो, है ना। आत्मिक दृष्टि से, जब किसी को आत्मिक स्मृति और दृष्टि यदि मेरी है तो बोल कैसे होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे, उमंग उत्साह में लेकर आने वाले होंगे, आगे बढ़ाने वाले होंगे, है ना। ऐसे व्यर्थ बोल नहीं, साधारण बोल नहीं। ऐसे ही कर्म, कर्मों के द्वारा हमारे गुण प्रत्यक्ष हों, जो आत्मा के गुण हैं और जो हम दैवी गुण है हमारे, वो प्रत्यक्ष हों, वो गुणों का दान हम करते जाए। तो ये हुआ मनसा वाचा कर्मणा। और संबंध संपर्क में आते हुए भी उन्हें भी आत्मिक भान में ही देखें, आत्मिक दृष्टि से ही देखें। कोई भी गलत नहीं है, सभी आत्मा भाई भाई है। ड्रामा चल रहा है ना, तो कोई गलत कहाँ से होगा, सब अलग अलग है, कोई गलत नहीं। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह धारण कर लें। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग अलग हैं। मेरे अनुसार कोई नहीं चल रहा तो हम उसे क्या गलत का टाइटल दे देते हैं, गलत है। नहीं, वैरायटी है, वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी फूल है ना। तो सबको पता है अच्छे बुरे संस्कार वाला ये जो ड्रामा बना हुआ है, जिसे हम सो कॉल्ड बुरे संस्कार कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है मेरे अपने संस्कारों को अच्छी तरह 100% जानने के लिए। तो इसलिए सतयुग त्रेता में जो संस्कार हम यूज कर रहे हैं, फिर कलयुग द्वापर में जो संस्कार यूज कर रहे हैं, वो सब स्टोरी में इसीलिए बनाए गए हैं ताकि मैं अपने सत्य को 100% समझ सकूं, अनुभव कर सकूं, जान सकूं। तो ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कोई आत्मा गलत नहीं है। हाँ, ड्रामा में रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई खेल के होते हैं ना, इसने ये किया तो इसे उसका स्कोर मिलना है, विजय मिलनी है या प्राप्ति होनी है, और जिसने जो गलत किया उसका उसे नुकसान भी होना। ये ड्रामा के रूल्स हैं, वो भी ड्रामा के अंदर ही है ना। मगर मैं आत्मा इससे भी परे हूँ, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे परे हूँ। तो जब उससे परे हूँ तो इसके कार्मिक अकाउंट के जब मेरी इतनी स्थिति पक्की हो जाती है, स्थिति पक्की डे बाय डे होती जाएगी, जब मैं कर्मों के हम
कुछ को माफ कर देंगे, कुछ से माफी ले लेंगे, कुछ को सकाश दे देंगे। जैसे जैसे ये हम बंधन से छूटते जाते हैं ना, अर्थात ये ड्रामा का कंप्लीट, देखो ड्रामा कंप्लीट भी तो तभी होगा ना जो किया है, उसको सामने आना पड़ेगा ना, जो हम करके आए हैं। जिसे ड्रामा में कहें, ड्रामा के अनुसार जो पार्ट, ये भी ड्रामा में है ना, जैसे फिल्म में होता है, आप इसे अच्छी तरह इस तरह से समझ सकते हैं। फिल्म में हीरो के साथ एक विलेन भी दिखाते हैं। अब विलेन ने हीरो के साथ कुछ गलत किया ड्रामा के अंदर, फिल्म में, है ना। अब लास्ट में क्या दिखाते हैं, विलेन को उसकी सजा मिल रही है, तब वो जाके फिल्म पूरी होती है। इसी तरह ये ड्रामा भी, यदि ड्रामा में हीरो ने, हम आत्माओं ने कुछ गलत किया हुआ है, ड्रामा के अनुसार बना हुआ है ना ड्रामा ऐसे ही, तो उसी अनुसार लास्ट में आकर के उसका हमें भुगतना भी है ना। तो ये इसी अनुसार बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर के सिर्फ संगम पर हमें बाबा ये कैसे जो हमने कर्म किए उसकी सजा कम होने के लिए बाबा हमें क्या बताता है, तुम मुझे याद करो। अब मैं उसे याद करती हूँ तो मेरी अपनी आत्मा की स्थिति क्या हो जाती है, मुझे ड्रामा से मैं अलग होने लगती हूँ। जितना जितना मैं बाबा को याद करती हूँ, मैं अपने सत्य में स्थित होने लगती हूँ और मुझे ये ड्रामा समझ आने लगता है। तो और विकर्म भी नहीं बनते जब ड्रामा समझ में आने लग जाता है और मैं आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, तो और विकर्म बनेंगे नहीं, कोई गलती मुझसे होगी नहीं, और जो पुराने हैं उनको मैं सहज पार कर पाऊंगी, क्योंकि स्मृति क्या है, मैं आत्मा हूं, मेरा कभी कुछ बिगड़ता नहीं, कहीं कुछ घटता नहीं, कहीं कुछ लॉस होता नहीं। ड्रामा मेरा कोई लॉस कर नहीं सकता। ड्रामा में यदि सो कॉल्ड अनुराधा को सजा भी मिल रही है, तो अनुराधा को ये पता है कि वो अनुराधा तो है नहीं, जो भी कुछ है रोल में है। तो क्या हुआ, वो जो सजा भी है उसने बड़े आसानी से चुकतू कर ली, हल्के रहकर बाबा की याद से। तो क्या हुआ, सूली से कांटा बन गई। तो ये है हमें संगम युग पर जो बाबा के आने का हमें जो क्या कहते हैं, हमें वो मिलता है, मेन क्या कहीं गिफ्ट मिलता है ना। हम आत्माओं को, जो परमात्मा को पहचान लेते हैं और बाबा जो ज्ञान हमें देता है, सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि हम उस ड्रामा अनुसार जो कार्मिक अकाउंट है उसको सेटल होने में मदद हमें मिल जाती है। वो शक्तियां हमें बाबा के साथ रहने से, अपने सत्य में स्थित रहने से प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वो हल्कापन महसूस होता है ना। कार्मिक अकाउंट को सहज पूरा कर पाते हैं और कर्मातीत अवस्था, क्योंकि बंधन बंधन नहीं लग रहा अब, और हमें ये भी हो गया, समझ आ गई, तो अब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, बाबा के साथ हूँ, ड्रामा की पूरी नॉलेज है, तो और विकर्म भी नहीं बना रही हूँ। तो पुराने चुक्त हो गए विकर्म और बने नहीं, तो बंधन कहीं है ही नहीं, तो मैं कर्मातीत अवस्था में हूँ अब यदि कोई अकाउंट रह भी गया है, मगर मेरी स्थिति ये है, छोटे मोटे जब तक हम इस शरीर में है थोड़ा थोड़ा अकाउंट होंगे ना, लेकिन मेरी कर्मातीत स्थिति माना कि मैं अब कार्मिक अकाउंट को बिना किसी प्रभाव के पूरा कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कार्मिक अकाउंट यदि आया, किसी ने कुछ कहा भी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका, क्योंकि मुझे समझ मिल गई है ये मैंने कभी किया था, तो वो सामने आया है ना, तो वो मुझे जाने देती हूँ इजिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अब कर्म के प्रभाव से भी मुक्त, अच्छा है, अच्छा कर्म किया मैंने, किया नहीं उसका भी मैंने, बुरा हुआ वो भी मैं नहीं, सब ड्रामा में है, तो मैं कर्म के प्रभाव से परे, और मैं बंधन में नहीं बंध रही। यदि मैं कुछ गलत होता है उसको कह देती हूँ हाय मैंने किया, तो मैंने बंधन बांध लिया, है ना। जब मैंने किया नहीं, मेरी जो समझ है ड्रामा अनुसार हुआ। देखो बाबा ने कई सारी युक्तियां दी हैं, बताया है, कि तुम वहां मैं मत करो, यदि गलत भी हो गया, वो क्या है, ड्रामा अनुसार हुआ, फुल स्टॉप लगाओ, तुम तो आत्मा हो। यदि वहां पर मैंने कर दिया, मेरे से हो गया, तो मैं फिर से कर्म बंधन में बंध गई, फिर मुझे चुकतू करना है, फिर से विशेष साइकिल में मैं आ गई। गॉट इट, हमारे क्लियर। अनुसार ही अभ्यास करो, मेरा 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 कुछ नहीं, जैसे हाँ, बाबा अभी वो अलग चीज है, यहाँ मेरा मेरा, यहाँ अलग चीज बता रहे हैं हम, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनको संस्कार वश हो जाता है ना कुछ गलत, तो वहां पे भी ये ड्रामा कह के यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जो बीत गया वहां फुल स्टॉप लगाने का है, और आगे के लिए अटेंशन भी रखने का है ना, कि ये संस्कार वश हुआ, क्योंकि मैं अब अपने सच में स्थित हो जाती हूँ,
तो क्या होता है फिर उस संस्कार को भी मैंने विदाई देने लग जाती हूँ। धीरे धीरे ये होता है, एक बारी में नहीं होता। पहले पहले उससे फुल स्टॉप लगा के ड्रामा से अपने को अलग करते हैं, है ना, उस सीन से अलग करते हैं अपने आप को, पर्सनल आइडेंटिटी में नहीं जाते। हाँ, फिर उसके बाद उसको भी स्वीकार करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, इजीली जाने देते हैं। इस तरह से संस्कार परिवर्तित होता, अपने आत्मिक स्थिति में बार बार आते जाते। यही पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं संपूर्णता क्या होती है, यही पुरुषार्थ। संपूर्णता यही कि मैं अपने सच में स्थित हो गई। तो संपूर्णता क्या होती है, मुख्य 4 बातों का पेपर क्या क्या होगा आप बताएं। 4 बातें कौन कौन सी होंगी, गेस करें, पता किसी को भी नहीं है और आपस में ही सब लोग गेस करते हैं। संपूर्णता के लिए बाबा कह रहे हैं, तो संपूर्णता की निशानी क्या, कौन सी मुख्य 4 बातें बाबा कहते हैं पेपर लेंगे। पहला वर्तमान पेपर में, होगा हाँ निश्चय का बोले पेपर बोले, होगा, है ना। हमारी पहले स्थिति। तो निश्चय का पेपर होगा ना, कि तुम्हें ड्रामा में निश्चय है। बाबा में। हम्म, हम्म, बाबा में निश्चय है, अपने अपने में निश्चय है कि मैं हूं आत्मा। बाबा में निश्चय है, परिवार में निश्चय, एक निश्चय का पेपर होगा। फिर दूसरा आप बताएं, आरती बहन बताएं। हाँ, फिर निश्चय के आधार से स्थिति, हमारी स्थिति के, ये ज्ञान मिला अभी हमें, इसमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं ड्रामा में, ड्रामा समझकर बनाई हुई स्थिति हमारी, ड्रामा का पार्ट। वो निश्चय में आ गया ना वो सारा, है ना। मेरे ख्याल से निश्चय में ही आ जाता है, ऐसा निश्चय बुद्धि विजयंती यही बोला जाता है। तो ये चारों में निश्चय उदाहरण, यदि मेरा है तो मैं संपूर्णता की तरफ हूं ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं संपूर्णता क्या होती है, संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुझे 4 बात बताएं। 4 बातों का पेपर लेंगे। संपूर्णता अब हमें क्या करना, इच्छा हमें मात्र बाबा के पूर्णता देना है, है। इच्छा मात्र अविद्या कह सकते हैं। अरे बाहर की परिस्थितियां, सिचुएशंस। हाँ, वही इच्छा मात्र अविद्या में आ जाएगा, बाहर की परिस्थितियों से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कोई भी कर्म से बंधन से परे, कोई भी कर्म हो, हम्म, अपने पराये, सबसे हाँ, परे, हम्म, तो कुछ भी नहीं चाहिए, बराबर इच्छा, इच्छा निश्चय मात्रम अविद्या इच्छा में आ अब। जाता है सब, है ना। एक बार पॉइंट दिया गया कि इच्छा मात्रम अविद्या माना ही संपूर्णता, संपूर्ण है आत्मा, संतुष्ट है ना। संतुष्ट खुद कौन से, होगा, जो खुद भरपूर से होगा, संतुष्ट है। जो खुद भरपूर से, होगा वही संपूर्ण, है ना। हाँ, हाँ हाँ जी, बोलिए आप। खुद से अपने आप से। हम्म, हाँ जी, खुद खुद से अपने आप से अपने संतुष्ट है आप से हमारा। संतुष्ट है हाँ, तो हम्म, परिवार वही से, वही। ड्रामा से, हाँ, इस सारा। हाँ, संतुष्टता और निश्चय, है ना, दोनों बात हो हाँ गई, जी, हाँ है ना। जी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट की इच्छा मात्र अविद्या। हम्म, अच्छा, अब बाबा जो आप अब इस पे जाएं, बाबा हमें सत्युग के बारे में बताता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। तो इनमें से ये हो सकते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्णता, विकार पूरी तरह नष्ट हो गया था, दिव्य गुण आ गए, है ना। जी, जब अपने आप को हम पूरा हम्म, अपने सोल में पूरा स्थित कर लेते हैं, पूरा स्थित हो गए। जैसे बाप ड्रामा, समान अब ये बिल्कुल। कहें स्टोरीलेस, हाँ जी, स्टोरीलेस भी संपूर्ण है, क्योंकि स्टोरी हाँ नहीं जी, है तो मीन संपूर्णता है। हाँ, बॉडी लेस भी संपूर्णता है, फॉर्मलेस इसको भी कह सकते हैं हम। ये फीलिंग, बाप समान बिल्कुल, बाबा जैसे बाप बिल्कुल समान संपूर्णता। साक्षी, हाँ जी, साक्षी दृष्टा होके देख रहे हैं साक्षी सारे दृष्टा खेल हो गए। को। हाँ, वो भी कह सकते हैं। यदि किसी के पास अभी इस समय बुक है या नेक्स्ट मुरली क्या है वो लेकर के अभी डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम रख देंगे। नेक्स्ट मुरली जो होगी ना उसमें बाबा ने बात बताई होगी संपूर्णता की। ये 30/11 की है, तो नेक्स्ट वाली मुरली कौन सी है। ओम शांति कोई, दीदी। हाँ खोल के देखें, बताएं, पता है आपको कैसे खोलते हैं। नहीं दीदी, हमें तो इतना मोबाइल आता ही नहीं है। अच्छा, गूगल पे जाकर के वो बी के लुहार अव्यक्त मुरली का होगा, और उसमें जाएंगे 1970 की। क्योंकि एक्चुअली मेरे दोनों मोबाइल पर, एक में जूम चल रहा है और एक में व्हाट्सएप है, मैं खोल के देख नहीं पाऊंगी, इसलिए कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और अपना चिंतन चलाएं कि कौन सी 4 बातें, जितना हम बुद्धि को बिजी रखेंगे उतना बाबा से कनेक्टेड भी है ना। तो देखने की बजाय थोड़ा सा अपने आप को देखें, एक तो संपूर्ण प्योरिटी और एक संपूर्णता, इस पर फिर कल डिस्कस करते हैं, है ना।
और कोई ऐड दीदी करना आपने चाहे? अनुराधा दीदी आपने वो बहुत अच्छा बताया है। कल भी रात को बताया था कि हम अभी अगर ड्रामे में हमें पूरा अभी परफेक्ट नहीं हुए, निश्चय नहीं है, तो हम वो साकाश वाली और माफी वाली विधि कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी हमारे कार्मिक अकाउंट जो ड्रामे में है वो सेटल होंगे। और सेटल होने के बाद क्या होगा? हल्कापन होगा, खुशी हाँ होगी। जी। अब मैं सच में स्थित हो जाऊंगी वापस, हाँ जी, फिर हमें है ना? हल्के फील होएगा कि हमें थोड़ा हाँ, गिल्ट विल्ट सबसे निकल जाएंगे कि हमने चल अब जाएंगे तो सबसे मैं अपने माफी सच मांग में ली है, स्थित हो जाऊंगी। बिल्कुल, तो हम अपने सच, इजिली हो पाएंगे। बिल्कुल। और ये भी है, जब तक मैं नहीं वहां अकाउंट सेटल करती हूँ, मैं आगे भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं आत्मा आत्मा कहती रहूंगी, मगर वो स्थिति नहीं आ पाएगी ना। हाँ जी, यही वजह थी कि पहले वो करना ही चाहिए। मैं कल आपने हाँ, बताया तो मुझे सही लगा कि पहले वो हम करके नहीं, लाइट यदि मेरी होकर। स्थिति पक्की हो गई है, यदि मेरी स्थिति पक्की है नहीं, अब पक्की कि नहीं मैं हुई ना। बिल्कुल स्थित हो गई हूँ, तो हाँ मतलब नहीं जी। इन द सेंस कि मैं ड्रामा में बिल्कुल भी फीलिंग में नहीं आ रही हूँ, है, हाँ और जी। मैं अपने सच में स्थित हो गई, तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हाँ, विजय पर का, अभी विजय हम की हो बात। नहीं पाए ना, अभी तो हम हाँ, जैसे सुन रहे हैं, जहां मैं थोड़ा थोड़ा फंस रही प्रैक्टिस हूँ, कर रहे हैं। अभी हाँ यहाँ पे जी। देखें, अभी देखिए, कुछ बातों में तो हम हो जाते हैं, जहां हो जाते हैं वहां सकाश की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ गई अपने सच में हूँ, बाबा के साथ हूँ, एंजॉय कर जी। रही हूँ, खुश हूँ, है ना? और जहां मैं अभी नहीं निकल पा रही हूँ, फंसी हुई हूँ, तो वहां मैं सकाश विधि को यूज कर सकती हूँ, अपने प्रति या दूसरे के हाँ जी, कई बार ऐसा भी होता है दीदी, प्रति। जैसे बाबा के पास बैठते हैं ना, तो हाँ, हाँ। अपने आप ही आकाश की विधि शुरू हो जाती है। तो ये बाबा के पास बैठने के लिए ही तो है, मैं नहीं बैठ पा जैसे रही हूँ। आपने आप करवाया ना देखो, उसे रात को, तो हाँ, नहीं, ऐसे जैसे जैसे ही आप बैठे वो ऐसे आप ही स्टार्ट हो गया। बिल्कुल हो गया ना, वो हाँ इसीलिए हो जी। गया। अब संगठन में सपोज मेरे पास एक परिस्थिति आई भी है संबंधी की कुछ लेकर के, अब मैं अकेले में उसमें फीलिंग में भी आ गई, मैंने अपनी एनर्जी लो कर ली, फीलिंग में आकर के, तो अब मैं बाबा के साथ जुड़ना चाहूंगी, तो जुड़ पाऊंगी क्या फीलिंग की कंडीशन में? आप बताएं, फीलिंग में आना, डर में आना, ये रावण है कि राम है? नहीं। हाँ नहीं जी, जुड़ रावण पाऊंगी। ही है तो बिल्कुल ही। हाँ, नहीं जुड़ पाऊंगी। हाँ, मैं संगठन में बैठती हूँ तो संगठन का बल मुझे मिल सकता है, और उस वक्त मैं जुड़ जाऊंगी। अब मैं जब जुड़ी हूं, तो बाबा पहले पहले क्या कर लेगा, मेरे स्वस्थिति में स्थित होते ही वो ऑटोमेटिकली सकाश देना शुरू करवा देगा, मतलब मेरे से सकाश जा रही है उन आत्माओं तक। इसीलिए कहते हैं जी दीदी, संगठन। ऐसे ही हुआ। जैसे ऐसे ही बैठे, वो अपने आप आ गया कि बाबा से रेज मुझे रेड आ रही है। मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं किया, जैसे ही बैठे वो मतलब अपने आप ही बिल्कुल, जैसे बस यही है कि हाँ, संगठन का इसीलिए है, संगठन में बैठ के हम योग करते हैं ना, तो क्या हो रहा है कि मेरा, मैं अपने आप से तो जुड़ नहीं पा रही, क्योंकि मैं डर में, फीलिंग में, और तो रावण से कनेक्टेड हूँ, मैं कहां कैसे जुड़ूं बाबा से? तो अब 10 लकड़ियां जल रही हैं, कहते हैं ना, एक लकड़ी यदि गीली है तो वो जल नहीं पा रही है, तो अब 10 जल रही हैं, तो वो गीली वाली भी थोड़ी हम उसमें डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद वो सूख करके वो जलना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो संगठन का वाइब्रेशंस मिलता है उसे ऊपर उठने के लिए। थैंक यू द बाबा, थैंक यू दीदी, आप बड़ा अच्छा समझा देते हो हमें एक एक पॉइंट जो हमने सुना भी नहीं होता है ना, कि एक बार समझाता है, मौका दे दिया बाबा समझाता है, तो आप बिल्कुल, सारा एक कुछ बार क्लियर कर देते हो। एक एक चीज जो रियल प्रैक्टिकल में चल रही है ना, वो भी आपसे मिल जाती है। बाबा करता है क्लियर, क्योंकि यहाँ मेरे को भी है, मैं भी फंसी थी, और अच्छा लगता है मेरे को, बिल्कुल अच्छा लगता है कि हाँ, मैं परमधाम में बाबा के साथ हूँ, परमधाम स्थिति में। बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ, मैं ड्रामा को साक्षी होकर देख रही हूँ। जब प्रैक्टिकल में आया, तब अपने को पाया यहाँ मैं फंसी हुई थी, तो समझ में अभी यही आया कि वो जब तक होगा, जब तक दर्द मेरे को है, तो इट मीन्स कि मेरे को अकाउंट पहले सेटल करना है। मैं दर्द में मैं जुड़ सकती नहीं बाबा के साथ। हाँ जी और जो दीदी, कल ऐसे आप लोगों के साथ बात कर रहे थे ना कि मैं कौन, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, है ना, तो उसका अनुभव भी आज बाबा ने कराया। क्या कराया? जैसे ही हम बैठे बाबा के पास, तो बाबा सम्मुख है, ये कुछ नहीं कहा, बस बाबा तुझे जो कराना है, तो बस ये आया, मैं प्यार हूँ। वो बाद में बल शेयर किया, लेकिन ये अमृत वेले कराया था बाबा ने, तो उसी को ही लिया। तो जैसे ही प्यार कहा ना, मैं प्यार हूँ, तो ऐसे लगा जैसे कि बाबा का पूरा ऑरा एकदम आ गया, और मैं उसमें जैसे कंबाइंड हो गई बाबा के साथ, क्योंकि मेरा प्यार कहना अपने आप को कि मैं प्यार हूँ, और बाबा तो प्यार का सागर है। तो ऐसे ही बाबा के जैसे संकल्प आए कि बाबा प्यार का सागर है। और मैं अब उस सागर में जैसे समा गई। सागर होता है ना, सागर के पास यदि कोई बूंद भी है, तो वो बूंद को ले लिया, एक तरह से जो भक्ति में ऐसे कहा जाता है। तो उस तरह से मैं सागर में समा गई जैसे, है ना, प्यार, प्यार के सागर,
और मैं प्यार, वो एनर्जी से पूरे फैल गई। अब वो पूरी की पूरी पूरे ऐसा लगा पूरी फैल गई, पूरा ऑरा पूरे विश्व में जैसे फैल गया हो। क्योंकि परमात्मा की तो वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल रही है ना। तो अब बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूं, ये ऑटोमेटिकली सेवा कर रहा है। अब वो प्यार की एनर्जी देख रही हूं बाबा के साथ ही, कि सभी तो प्यार हैं और सभी बाबा के साथ कंबाइंड है। तो क्या हो गया, मैं उसके साथ कंबाइंड और बाकी सब आत्माएं भी उसके साथ कंबाइंड। तो क्या हो गया, पूरा प्यारमय सारा, वो प्यार की एनर्जी फैल गई। जी तो कितनी सुंदर सकाश हो गई। सेकंड की बात, एक मेरा प्यार का क्या है ना, और बाबा के साथ कंबाइंड हूं। तो यहां पर मुझे रीनी दीदी वाला वो सेंटेंस याद आया। कौन सा? कि साइलेंस। हाँ मैं जी लिविंग लाइट हूँ, साइलेंस हूँ, स्टिल हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ऑटोमेटिकली साइलेंस के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि कंबाइंड हूं ना। वो शांति का सागर है, मैं शांति हूं। बस इस दो संकल्प ने पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैला दी। अब मुझे सामने वाला क्या नजर आएगा, वो भी शांति है, वो भी उसके साथ कंबाइंड है। क्योंकि शांति शांति के साथ कंबाइंड होगी ना, एनर्जी एनर्जी के साथ कंबाइंड होगी। तो ब्लॉकेज कहाँ पर हो जाती है, जब मैं हमारे अंदर ही। हाँ उनसे जी अलग अलग हटती हूँ। मेरा संकल्प कौन सा हो रहा है, यहाँ का स्टोरी का, बॉडी कॉन्शियस का। तो अब बाबा के साथ मैं कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि संकल्प कौन सा चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, उलझन है, क्वेश्चन है, कुछ भी। तो किसके साथ कनेक्टेड हूं मैं तब? ऑटोमेटिकली रावण के साथ। प्यार का मेरा, अब मैं भले यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह रही कि मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ या कुछ भी नहीं, मैं प्यार की फीलिंग में हूँ सपोज। शुद्ध प्यार की, आत्मिक प्यार की फीलिंग में हूँ। तो मैं, जो दीदी बताते ना, आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है ही, क्यों? वो प्यार का सागर है और मैं प्यार की, शुद्ध प्यार की, आत्मिक प्यार की फीलिंग में हूं। तो मैं उससे कनेक्टेड हूं ही तब। तो हम जो ये संकल्प पहले किया करते थे ना, शुरू शुरू में आए ज्ञान में, तो व्यर्थ संकल्पों के साथ हमें समर्थ संकल्प दिए जाते थे ताकि हम व्यर्थ को हटा सकें। तो क्या करते थे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, विश्व की आत्माओं को जा रहे हैं, बाबा से आ रहे हैं। इस तरह के हम संकल्प देते थे, है ना। अब उनका स्वरूप बन गए, हम बन गए। हाँ जी, क्योंकि अब बस बोलते हैं कि लग मैं प्यार अब ही हूँ, समझ, मैं हाँ शांति मैं ही हूँ, हूँ। यस। हूँ ही, कंप्लीट हूँ। हाँ हम ऐसे बोले बाबा के पास करता हूँ, बाबा ने आज तो सारी नॉलेज दे दी, सारी। वाह बाबा वाह, ड्रामा, वाह बाबा वाह दीदी, बाबा ने आज सारी नॉलेज दे दी, सारी धीरे धीरे की knowledge। नहीं तो बाबा के साथ करता हूँ तो नहीं, दीदी ने इतना इतनी धीरे धीरे, वाह बाबा वाह बाबा वाह, ड्रामा करो, वाह दीदी वाह। यही आज इतनी इतनी सारी नॉलेज मिल गई। भी तो ये ऐसे होता है कि हम शुक्रिया कंप्लीट बाबा का, हैं शुक्रिया, और थैंक यू बाकी थैंक सब यू। ड्रामा है, मतलब कि झूठ है, जो हमने अडॉप्ट की हुई हैं चीजें वो हैं सारी। हम कंप्लीट हैं। ओम शांति। अभी समझ में यही आ रहा है जो सब भी बोल रहे, कि हम जब तक स्वीकार नहीं करते अपने आप को, तो भावना दीदी भी कहते हैं ना कि स्वयं को प्यार करना सीखो। भक्ति में जो ग्लानि की है स्वयं की, उसको अभी चेंज करो। इसलिए जब तक स्वयं को नहीं पहचानते, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, रहम दिल बनो स्वयं प्रति। बाबा आशीर्वाद कृपा नहीं करता है, मांगो नहीं, यही आशीर्वाद है स्वयं पर रहम करना, अर्थात स्वस्थिति को पहचानना। जैसे दीदी ने अभी तक बताया, इतनी सारी ज्ञान की जैसे क्या बरसात हो रही थी, कि कैसे बाबा हमसे करवाता है, करावनहार, हम कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं, स्टोरी में बस एक रोल और एक अलग सी साक्षी आत्मा, टाइनी सी। करा था बाबा है उस स्थिति में। हाँ, एक ही है बाबा का कि उस स्थिति में स्थित रहो तो हाँ, तुम समझ जो में। हो बस वही स्थिति में हाँ, स्थित हो जाओ। सरेंडर करो बुद्धि को, हाँ, माना सरेंडर माना स्वीकार भी करो और समर्पण भी करो। यस तो यस इससे क्या यस। होगा, जैसे ये होता है मोह। ना दीदी, जो हमारे हाँ, से कर्म हो जाते हैं ना गलत वलत, तो हमें पर लगता है कि बस क्या- वो गलत सब कुछ हो गए तो हम कैसे कंप्लीट हैं, हम तो ये कर रहे हैं। बस हाँ, वो एक वजह बन जाती है, रीजन बन ज्ञान जाता है को कि यूज हम अपने आप करो। को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने कभी कभी जी हम वो ओरिजिनल। ज्ञान, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, नहीं ये ड्रामा है ना, फिर ये ऐसे करो, जब तक अंदर से स्वीकार नहीं किया ना, कुछ नहीं बदलने वाला। फिर वो ड्रामा ही ऊपर से हम पकड़ेंगे, दुखी भी हो जाएंगे, फिर सुधरेंगे, फिर परिस्थिति आएगी, फिर दुखी, ये चलता होगा। माना बीके में भी क्यों बाबा बोलते नंबर वार। समझ। ये साइकिल चलता रहता है, विशेष साइकिल में फंस जाते हैं हम। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद भी कितनी भी अव्यक्त वाणियां पढ़ो, अभी ये 70 की है, इसके बाद कितने साल चली आगे की। तो ये बीज फाउंडेशन कितना गहरा है ना, 70 की है अव्यक्त जी वाणी। जी जी बिल्कुल। कितना आगे बाकी है माखन, सोचो। बहुत हम्म। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर ड्रामा अनुसार ये होना था आज। बस हम लकी है जो जुड़े हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन फील कर रहे। सुनना बाद में अलग होता है, अभी डायरेक्ट प्राप्त करना। देखो बाबा के सामने बैठे हैं, देखो कैसे बाबा दे देखो, रहा है। बाबा ने अब ये अनुराधा दीदी को निमित्त बना जो दिया है। जो ये फीलिंग है ना, जो आप करके देखना, ये जो आज अनुराधा को भी कराई बाबा ने, वो बाबा के साथ में कंबाइंड का ऑरा मैंने फील किया। हमें क्या होता है कि बोल रहे हैं हम कि मैं बाबा के हाँ, साथ कंबाइंड, एक वो हाँ जी है। दीदी, बस यही करेंगे मैं आज। प्यार में प्यार हूँ बस, और बाबा का जैसे उधर से संकल्प आ रहा है कि बाबा प्यार का सागर है, और वो मेरा ऑरा बाबा का ऑरा बिल्कुल मिल गया जैसे, है ना। आप देखें जैसे सागर में एक नदी दोनों मिलते हो इस तरीके से, वो मिल गया ऑरा, और वो मैं फील कर रही हूँ उस ऑरा को दीदी, कि ये वाला उनका मैंने ऑरा किया क्या था जो है। आपने किया ना, हाँ हाँ। तो मेरे को क्या हुआ कि मेरे को बाबा को जब कहा कि हाय वो तो इतना प्यार करता है, तो फिर तो मेरे आंसू आते ही गए मेडिटेशन में, मुझे नहीं पता कि मुझे इतना फील हुआ प्यार, इतना फील हुआ बाबा का प्यार। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल। आंसू ही आते रहे, पता ही नहीं चला, इतना मतलब यस। कि हो गया। अब यहाँ पर मैं भी मत नहीं लगाया हमने, हम बस सिर्फ बैठे हैं, हम सिर्फ प्यार ही शब्द कर रहे हैं हम, मतलब प्यार शब्द की एनर्जी अलग है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं भी हटा दो, प्यार भी हटा दो। हाँ, अपने क्या हो तुम एक, आप देखें ये जैसे दीदी बोलते हैं निरसंकल्प, ये पॉइंटर्स हम यूज करते हैं। हम वो हैं, हम वो एनर्जी हैं जिसको कोई शब्द नहीं बांध सकता, है ना। वो लिविंग लाइट है हम। अब पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट माना है वो पॉइंट ज्ञान का, वो ये पॉइंट ज्ञान का कि मैं कौन हूं। सब बातों में वो फुल स्टॉप लग गया, और ये पॉइंट ज्ञान का कि मैं कौन हूं, मैं उसके हमारी जैसी। पहचान। बिल्कुल। उसकी जैसी टाइनी सी आत्मा, क्योंकि आत्मा टाइनी कहने सी नहीं, यहाँ तो अब यहाँ पर फॉर्म नहीं है ना, फॉर्मलेस है आत्मा। वो पॉइंट फॉर्मलेस। भी बाबा ने तभी दिया कि बच्चों को कैसे वो कंसंट्रेट करे ना बुद्ध निकालने के लिए, क्योंकि उसे हाँ, स्थूल ही बच्चों को चाहिए ना, इसलिए बाबा ने वो पॉइंट भी दिया। और पता है आपको कब बताया, जब अव्यक्त मुरली चलती थी, दादी के तन में जब बाप दादा आते थे, है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आते थे, तब जैसे किसी ने क्वेश्चन रखा होगा या किसी के मन में होगा, तब बाबा ने चक्रधारी दीदी को बोला कि एक पेपर लाओ और एक पेंसिल लाओ। हम्म। तो बाबा ने हम्म, पेपर रखा सामने सबके, और उस पर जस्ट टच किया पेंसिल को, और कहा कि ऐसी हो तुम आत्मा। तो तब से ये पॉइंट निकल गया। ठीक है। हम्म। अच्छा, मना और जब 33 दादियां, हाँ, और जब बताया। दादियां थी तो दादियों सामने अंगुष्ठाकार को कहा गया था कि बाबा बड़े ऐसा नहीं है, या तुम बाबा के लिए कहा गया था तब, वो ऐसे कि ना, तो वो क्योंकि वो हम्म, शिवलिंग को पूजना, बड़ा बड़ा आकार, कैसे वो समझाए, है ना। हम्म, तो धीरे 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 लेकर जाता है हमें सूक्ष्मता में, तब वो बताता है कि हाँ, अब वो क्योंकि फीलिंग करा रहा है कि तुम ये हो, तुम ये हम्म, हो।
अब हम उस फीलिंग से, अब हम अपने घर में आते हैं तो वो मोह प्यार में बदल गई, ये भी आत्मा है। अब वो प्यार की फीलिंग को जो तुम अनुभव कर रहे हो वो तुम हो। तुम दूसरे को भी आत्मा देख रहे हो, उससे प्यार से बात कर रहे हो, वो तुम हो। बाकी है देखने ना? की कोई बात नहीं है, आंखों से हाँ। देखने की नहीं हाँ, है। प्यार को देख सकते हैं क्या? सुख को देख सकते हैं, शांति को देख सकते हैं क्या? वो अनुभव मैं अब जब आत्मिक स्मृति में, संबंधों में आती हूँ, उसको यूज करती हूँ, है ना? तो वो मुझे अपना अनुभव होता है। तभी तो उसे सतयुग क्या कहा, सतयुग में ऐसे ही तो होगा। हम हम्म आत्माएं अपने गुणों से संपन्न है ना, वो गुण हमारे व्यवहार में होंगे, एक दूसरे से प्यार हमारा अनकंडीशनल प्यार होगा। हम्म अब वो यहीं से तो लेके जाएंगे। अभी संगम युग पर ही तो हमारा जैसे ये ट्रांसफॉर्म होगा, है ना, ट्रांसेंड होगा, ट्रांसफॉर्म भी नहीं। तो ये जैसे होगा तो वो हम सतयुग में चले गए, वो आत्माएं अब सतयुग में, है ना, आंतरिक सतयुग आ गया ना फिर उसके लिए, कि वो सबको आत्मिक दृष्टि से देखती है, आत्मिक प्यार छलकता है ना? मुझे लगता है सभी चेहरे हमारे एक जैसे होंगे सतयुग में, सभी एक जैसे होंगे। हाँ, चेहरे और अंदर से आत्मिक भाव सबका होगा, तभी तो वो एक नहीं, वो राज्य एक। आप स्थूल को तो देखे ही नहीं, आप बिल्कुल भी स्थूल के बारे में ना सोचें, नहीं, आत्मा वो का देखें। चीजें आते हैं ना व्हाट्सएप में, वो तो इसलिए सतयुग आप लोग चित्र कॉन्सेप्ट, आपको जो लगा ना कि सबके चेहरे एक जैसे होंगे, क्योंकि हमने चित्र देवी देवताओं की फोटो देखी एक- है ना? तो सबके चेहरे एक जैसे हैं, तो हम सोचते हैं सतयुग में सबके एक जैसे होंगे, है ना? यहाँ तो पर माने थोड़ा। जरा भी भाव नहीं जाएगा किसके पार कि ये ऐसा ये हाँ। वैसा। हाँ, हम्म वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम हम्म, विकार है ही नहीं ना वहां पर, जो भाव कंपैरिजन, जाएगा वो तो। विकार है नहीं, कंपैरिजन हो। आत्मिक स्मृति में है तो सभी आत्माएं वो जो है ना, आत्मा, वो एनर्जी कहें या वो लाइट कहें, चेतना कहें, वही सब है। अब इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट, हम्म मतलब इंस्ट्रूमेंट कहें या जो क्या कहते हैं, खिलौना, है ना? फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कोई भी हो हम्म सकता है ना? कोई राजा का है, कोई रंग का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, वो कोई भी हो सकता है। वहां पर क्या है, सब आत्मा, हम्म स्मृति नहीं है, लेकिन आत्मा के व्यवहार सारे गुण वो सब वर्किंग में है, हम्म। व्यवहार में है सब।